गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। साई राम। आज हम फिर से हमारे कक्षा 10वीं के हिंदी विषय को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बच्चों, आज हम देखेंगे कि हमने अब तक का अपना कितना अध्ययन कार्य पूरा कर लिया है, हमने अब तक अपनी कितनी पढ़ाई पूरी कर ली है। और बच्चों, आज हम ये भी देखेंगे कि जो हमने पढ़ा उसमें हमें लिखित रूप में क्या क्या किया, हमें क्या क्या करना था। ये थोड़ा सा मैं आज आपको पुनरावर्तन के रूप में यहाँ पे बताऊंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या लिख कर लेना है, क्या लिखित रूप में करना है। ठीक है बच्चों, चलिए हमने आज तक क्या पढ़ा और हमें क्या लिखित रूप में देना है, ये आपको पहले ही बताया गया था जब पढ़ाया गया था कि क्या आपको लिखित रूप में देना है। लेकिन फिर भी आज एक छोटा सा आपको याद दिलाने के लिए पुनरावर्तन के रूप में आज मैं बता रही हूँ कि किस प्रकार कौन से पाठ में से क्या आपको लिखित रूप में लिखना है। क्योंकि पढ़ाते वक्त हर एक पाठ के पीछे लास्ट में आपको बताया गया कि ये आपको लिखना है, प्रश्नों के उत्तर बताए गए, आकलन कृति बताई गई थी। तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने हिंदी विषय की शुरुआत किससे की थी? हमारी टेक्स्ट बुक से की थी, प्यारी प्यारी टेक्स्ट बुक हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं। फिर हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने अपनी कविता पढ़ी थी। कविता का नाम भारत महिमा कविता था। बच्चों, इस कविता को पढ़ाते वक्त कहा गया था शुरुआत में ही कि आपके पास बुक और पेन होनी चाहिए। कविता पढ़ रहे हैं तो उसका भावार्थ भी लिखना है, कठिन शब्दों के अर्थ भी लिखने हैं। तो वो सब हुआ हमारा लिखित कार्य। तो कविता पढ़ाते वक्त आपको कविता का जो भावार्थ था वो लिखना था। बच्चों, आप अपना लिखित कार्य एक किसी फुल स्केप में भी करके रख सकते हो। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में भी रख सकते हो। आपके पास इस वक्त जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उसमें अपना लिखित कार्य करके रख सकते हो। अब हमने जब भारत महिमा कविता पढ़ी थी बच्चों, तो कविता 2 पार्ट में पढ़ी थी, 2 भाग में पढ़ी थी। पहले भाग में भी आपको कुछ इस प्रकार के प्रश्न मिले थे और दूसरे भाग में भी मिले थे। तो वह हमारा क्या है? लिखित रूप है। तो उसे आपको लिख के रखना है, आपका वो लिखित कार्य हुआ। इसके प्रश्नों के उत्तर, ये क्या है? आकलन कृति है। इसके प्रश्नों के उत्तर भी आपको बताए गए हैं। आप अगर वीडियो में देखोगे तो आपको प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे। ये रहा आकलन कृति के रूप में। फिर बच्चों, ये स्वाध्याय, यह आपकी टेक्स्ट बुक का ही स्वाध्याय है। यह भी आपको बताया गया था, आपको इसके उत्तर भी बताए गए थे और कहा गया था आपको लिखना है। अगर आपने तब नहीं लिखा तो अब आपको लिख कर रखना है। तो ये आपका लिखित वर्क भी होता जा रहा है। ठीक है बच्चों। फिर हमने जब कविता का दूसरा पार्ट पढ़ा था, दूसरा भाग, तो उस वक्त आपको ऐसे प्रश्न दिए गए थे। इसमें प्रश्नों के उत्तर भी आपको दिए गए हैं, तो जो आसानी से आपको याद होंगे अगर आप लिख के रख लोगे तो। आगे ऐसे भी दिए गए थे, कविता की पंक्ति पूर्ण कीजिए। इसका आपको छोटा सा उदाहरण भी दिया गया, किस प्रकार पंक्तियों को पूर्ण करना है, संक्षिप्त उत्तर किस प्रकार लिखने हैं, परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, यह सब चीज़ें आपको बताई गई थी। तो बच्चों, हमने भारत महिमा कविता देखी थी। भारत महिमा कविता से संबंधित हमें क्या क्या लिखना है? कविता का भावार्थ लिखना है, कविता के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, आकलन कृत लिखनी है, जो आपको बताया गया। यहाँ पे मैं छोटा सा पुनरावर्तन रूप में आपको याद दिला रही हूँ। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? पाठ 2, लक्ष्मी गाय। लक्ष्मी गाय को भी हमने 2 भागों में पढ़ा था। पहले भाग में भी आपको कुछ होमवर्क मिले थे करने के लिए। उसमें पाठ पढ़ाने के बाद पाठ के अंत में आपको छोटा सा आकलन कृति दिया गया था, स्वमत दिया गया था, जो आपको लिखना है। और भाग 2 जब हमने दूसरा पाठ पढ़ा था उसमें भी आपको दिया गया था कुछ इस प्रकार कि घटनाक्रम लगा कर लिखिए। फिर उसके बाद आपको दिया गया था गलत वाक्य सही करके लिखिए। इसके उत्तर भी आपको उस वक्त बताए गए थे। ठीक है बच्चों। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? याद आया? इसके बाद हमने पाठ तीसरा पढ़ा, क्या? वाह रे हमदर्द। ये पाठ पढ़ा। यह पाठ भी हमने 2 भागों में पढ़ा था और दोनों भागों में आपको कुछ न कुछ लिखने के लिए दिया गया था स्वाध्याय के रूप में। जैसे मुहावरे दिए गए थे, मुहावरे का अर्थ बताया गया था, वाक्यों में प्रयोग बताया गया था। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, यह भी आपको बताया गया था। यह सब आपका लिखित कार्य है। अंतर स्पष्ट कीजिए, इसका उत्तर भी आपको बताया गया था। आपको सब लिखित रूप में लिखना है।
यह एक छोटा सा रिवीजन हो रहा है बच्चों कि हमने आज तक क्या क्या अपना अध्ययन कार्य पूरा किया और हमें क्या लिखित रूप में लिख कर रखना है, जो कि आपके लिए बहुत ही आसान होगा परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद ये भी था पार्ट तीसरे का, जो पार्ट दूसरा किया था हमने, 2 भागों में पढ़ाई की थी। तो दूसरे भाग में हमारे प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार थे। आकृति में लिखिए, कारण लिखिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो बच्चों ये भी आपको उत्तर उसमें बताए गए थे। ठीक है, ये छोटा छोटा जो उदाहरण देकर आपको बताया गया कि किस प्रकार आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके उत्तर भी उसमें बताए गए। अब बच्चों इसके बाद हमने व्याकरण भी पढ़ा था, रचना विभाग भी पढ़ा था। व्याकरण में हमने क्या पढ़ा था, आपको याद आ गया होगा। हमने व्याकरण में सव्यय तथा अव्यय दोनों पढ़ा था, मतलब विकारी और अविकारी दोनों पढ़ा था, और दोनों के साथ आपको एक्सरसाइज दिए गए थे सॉल्व करने के लिए, और उसमें सबकी परिभाषा बताई गई थी। सव्यय की परिभाषा, अव्यय की परिभाषा, उनके प्रकारों के बारे में बताया गया था। तो बच्चों वो भी आपको लिख के लेना है, सव्यय और अव्यय कितने प्रकार के हैं, उनकी परिभाषाएं आपको लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के स्वाध्याय भी आपको दिए गए थे। देखो सव्यय अव्यय जब हमने किया था, ये किसका उदाहरण है आपके सामने, अव्यय का उदाहरण है। ये भी आपको दिखाया गया था, बताया गया था, ये आपको लिखना था और लिखना है। और दूसरा ये भी, निम्नलिखित अवयव का अपने वाक्य में प्रयोग, किस प्रकार वाक्य में प्रयोग किया गया है वो रिटर्न वर्क में आपको दिया है, केवल आपको कॉपी डाउन करना है, नोट डाउन करके रखना है। आप वापस अपने उस वीडियो पे जाओगे तो आपको हर एक वीडियो में कुछ न कुछ लिखित कार्य टीचर ने बताया हुआ है, आपको वह लिखना है। तो बच्चों हमने व्याकरण पाठ भी देखा, हमने कविता भी देख ली, व्याकरण भी देख लिया। व्याकरण में हमने क्या देखा था, सव्यय और अव्यय देखा था। बच्चों हमने रचना विभाग भी देखा, रचना विभाग उपयोजित लेखन भी देखा था। उसमें आपने क्या पढ़ा था, आपको याद आ गया, आपने पढ़ा था कौन सा पत्र पढ़ा था, औपचारिक कि अनौपचारिक। हमने अनौपचारिक पत्र पढ़ा था, आपको एक अच्छा खासा पत्र लिख के दिया गया था। देखो जो आपके सामने उदाहरण के तौर पे यहाँ है, ये पत्र हमने पढ़े थे कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, और आपको उसके साथ एक प्रश्न भी दिया गया था कि अनौपचारिक पत्र लिखिए, और एक पत्र का पूरा फॉर्मेट आपको दिया है कि किस प्रकार अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, जो आपके सामने यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मैं दिखा रही हूँ। तो ये पत्र भी बच्चों आपको लिखना है। तो ये हो गया आपका रिटर्न वर्क। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने क्या क्या पढ़ लिया कक्षा 10वीं में। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने थोड़ा सा पुनरावर्तन किया। हमने 3 पाठ पढ़े, ग्रामर भी पढ़ा, हमने उपयोजित लेखन भी पढ़ा। तो बच्चों अब हम छुट्टियों पे जाने वाले हैं, तो छुट्टियों पे जाएंगे तो हमें असाइनमेंट तो करना है। असाइनमेंट जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये असाइनमेंट आप फुल स्केप पेपर पे कर सकते हो। वही आपके पास जो भी है आप उस पर अपना असाइनमेंट लिखो और उसे संभाल कर रखो, क्योंकि बच्चों इस असाइनमेंट पे आपको नंबर है, यह नंबर आपका बोर्ड में भी जाएगा। तो इसे सावधानीपूर्वक आपको ये असाइनमेंट गृह कार्य है जो छुट्टियों के लिए दिया जा रहा है, और इसके लिए आपको नंबर भी दिए जाएंगे। तो देखिए आपका असाइनमेंट किस प्रकार है, जो हमने पढ़ा उसमें से ही आपको असाइनमेंट दिया गया है, कुछ बाहर से नहीं दिया गया है। तो देखते हैं कक्षा 10वीं के लिए अवकाश का गृह कार्य। ठीक है, आपके अवकाश का मतलब छुट्टी पे जा रहे हो तो बहुत छोटा सा है, ज़्यादा नहीं दिया है, बहुत छोटा सा आपका गृह कार्य है। देखो प्रश्न, अधोरेखांकित शब्दों का भेद पहचान कर लिखिए। बच्चों ये बोर्ड में आपको एग्ज़ाम में आता है, तो इसलिए बोर्ड से रिलेटेड ही आपका ये असाइनमेंट है। तो इसे आप करोगे तो आपका एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपका असाइनमेंट भी हो जाएगा, जो कि बोर्ड में हम सबमिट भी कर सकते हैं, आसानी से आपको नंबर भी मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आपको ये 10 प्रश्न दिए गए हैं। कितने प्रश्न दिए गए हैं, 10 प्रश्न दिए गए हैं। अधोरेखांकित मतलब जो अंडरलाइन किया गया है, इसका शब्द भेद पहचानना है। हमने ग्रामर पढ़ा है, हमने ग्रामर में पढ़ा ना, सव्यय तथा अव्यय, उनमें से ही आपको पहचानना है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ें। दूसरा असाइनमेंट क्या है आपका, अव्यय शब्द का वाक्यों में प्रयोग करो। तो ये अव्यय शब्द, ये भी एग्जाम में आपको कंपलसरी पूछा जाता है। तो कितने दिए हैं, बस 10 दिए हैं, ऊपर वाला 10 नीचे वाला 10, कितना हो गया 20।
ठीक है। तो जैसे के कारण, अथवा, क्या, तुरंत, बिना, हाय, फिर, इसलिए, तो, सदैव। बच्चों इसके उत्तर मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर असाइनमेंट कैसे होगा पूरा जब उत्तर मैं बता दूंगी। मैं बस केवल आपको प्रश्न बता रही हूँ कि आपके इस प्रश्न को आपको हल करना है। ठीक है बच्चों, चलो आगे क्या है। दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। व्याकरण में बच्चों हमने विराम चिन्ह भी पढ़े थे 2 भागों में करके। ठीक है, तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं, कौन सा विराम चिन्ह क्या होता है, विराम चिन्ह के नाम क्या होते हैं, विराम चिन्ह का कैसा प्रयोग करना चाहिए, यह हमने पढ़ा था। ठीक है, और हमें जानकारी भी हमने हासिल कर ली थी। तो ये आपको एग्ज़ाम में 2 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का। तो इसलिए आपको दिया गया है असाइनमेंट के रूप में। कितने वाक्य हैं देखो, 1 2 3 4 5 6, बस 6 ही तो हैं। तो ये 6 उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके आपको लिखना है। फिर इसके बाद बच्चों क्या लिखना है, मुहावरा। जो पाठ हमने पढ़े हैं उन्हीं पाठों में से आपको मुहावरा दिया गया है, कहीं बाहर से नहीं दिया गया है। ये मुहावरा भी आपको 1 नंबर का आता है। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अगर आपको मुहावरे का अर्थ नहीं आ रहा है तो आप अपने जो टीचर्स ने जो आपको पढ़ाए हैं वो वीडियो में अगर जाओगे तो मुहावरा बताया गया है, उसका अर्थ भी आपको बताया गया है। तो आसानी से आप इसे भी पूरा कर सकते हो। चलो देखो, मैंने आपको बता भी दिया कि आप उत्तर कहाँ से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर आता है लास्ट 5th वन। बस केवल 5 ही असाइनमेंट तो दिए हैं मैंने। पत्र लेखन। वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में आपके मित्र सहेली ने आपको बधाई पत्र भेजा है। धन्यवाद देते हुए पत्र लिखिए। बच्चों ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही प्रश्न है। आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा प्रश्न दिया गया है, इसलिए मैंने आपको दिया, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में, कभी कभी क्या अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। वक्तृत्व प्रतियोगिता। वक्तृत्व मतलब बोलने वाली, जैसे आप लोग बोलते हैं ना एलोकेशन। इनमें प्रथम स्थान पाने में, प्रथम स्थान में आपकी फ्रेंड को मिला है, मित्र या सहेली को, उसे क्या बनना है, बधाई पत्र भेजना है। उसे क्या करना है, बधाई पत्र भेजना है, भेजा है, और धन्यवाद देते हुए पत्र लिखिए। ठीक है, आपकी जो फ्रेंड है, सहेली है, आपको बधाई पत्र, वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में आपके मित्र सहेली ने आपको बधाई पत्र भेजा है। आपको भेजा है मतलब आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और आप उनको क्या बोल रहे हो, धन्यवाद दे रहे हो। बच्चों ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं तो कभी कभी हम गलत कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इस प्रश्न को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में आपके मित्र सहेली ने आपको बधाई पत्र भेजा है, तो आप क्या करोगे, धन्यवाद दे रहे हो। आप धन्यवाद देते हुए पत्र लिखिए। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा छुट्टियों का असाइनमेंट, छुट्टियों का गृह कार्य। बच्चों ये करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको लिखित कार्य करना भी बहुत ज़रूरी है, जो बताया गया है। असाइनमेंट में आपको नंबर है, जब हम स्कूल में आएंगे तो असाइनमेंट सबमिट करेंगे और आपको ये नंबर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आपने अभी तक बहुत अच्छे से, बहुत इंजॉय करके पढ़ाई की है। बच्चों आप वैकेशन पे जा रहे हो, छुट्टियों पे जा रहे हो। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ रहोगे, अच्छे से रहोगे और अपना वैकेशन बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट आपके वैकेशन के लिए, वैकेशन की छुट्टियों के लिए। उम्मीद है आप सब घर पे बैठ के थोड़ा बहुत रिवीजन भी करोगे बच्चों। रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई का जीवन में बहुत महत्व है। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं छुट्टियों के बाद। धन्यवाद।